हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 का ई पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ। ये आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका जो टॉपिक है काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आती है। इट इज़ बिकॉज कुछ टर्म्स है जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी इज टूडेज टॉपिक। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन एक लिंक मिल जाएगा। इस सारी सब्जेक्ट और आपके पूरे फोर्थ सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के लिंक इन अ प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड होंगे इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कमेंट बॉक्स। पिन्ड कमेंट को आप देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि व्हाई ओनली बीएड रिलेटेड वीडियोस, बिकॉज जब मैं बीएड कर रही थी ना तो मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था। सो आई फील कि जिनके पास गाइडेंस के लिए नहीं है, जो प्राइवेट कर रहे हैं, माई वीडियोज विल हेल्प यू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वर्कड for making these notes and making you understand, and all those queries that you have I already had when I was actually studying these subjects. So my main reason to make these videos is to make you more comfortable with these subjects, आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। and मुझे पता है कि आपको videos अच्छी लगती हैं। that is the reason after very long time I am again here making videos for you. So don't hesitate to comment down your queries, your doubts or any such thing related to it. तो अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते, कमेंट करते तो आपके जो जूनियर्स होंगे ना वो देखेंगे कि अच्छा हमारे सीनियर्स ने ये वीडियो देखी है, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने लाइक किया, तो क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, किसी को चाहे किसी की भी वीडियो हो, आप कमेंट करिए, आप लाइक करिए, वही बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। सब्सक्राइब जरूर करिए, वही बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। इफ somebody is teaching you तो आप इतना तो आई नो कर ही सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ढेर सारे कमेंट्स लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। एंड आई नो यू विल डू इट। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है यूनिट 2 का अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड डेवलपमेंट ऑफ द आपका जो डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ है उसका यूनिट 2 है सोशल प्रोसेस एंड एक्सप्लोरिंग सेल्फ। ये आपके यूनिट का नाम है और ए पार्ट आज हम कर रहे हैं। ऑलरेडी बी पार्ट अपलोड कर दिया था, आज ए और सी आ ही जाएगा आपके लिए वीडियोस। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ आइडेंटिटी, फैमिली, कल्चर, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। ये सब क्या है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत ही ईजी है। तो सेल्फ आइडेंटिटी क्या होता है? पहले तो अपने आप के बारे में जानो, हु आर यू। आप अपने बारे में कैसे सोचते हो, आप अपने आप को कैसे देखते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में कैसे जानते हो, कैसे अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ सिस्टर, इफ यू आर अ ब्रदर तो आप अपने ब्रदर सिस्टर का रोल कैसे निभा रहे हो। इफ यू आर अ टीचर, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। इफ यू आर इनटू अ सम प्रोफेशनल फील्ड और सम लॉयर, यू आर अ डॉक्टर, तो आप अपने आप के बारे में कैसे सोच रहे हो। सेल्फ आइडेंटिटी है आप अपने आप को कितना जानते हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने आप के बारे में, आप अपने आप को कैसा देखते हो, कैसे सोचते हो अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हो, आपके ऑक्यूपेशन, आपका काम कैसा है, आप अपने काम के बारे में कैसा सोचते हो, आपकी हॉबीज क्या है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, टीचिंग, ऑफ कोर्स। सो फिजिकल अवेयरनेस, अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में आप कितना जानते हो, कितना आप जानते हो कि मेरे अंदर कोई न्यूट्रिशनल कमी तो नहीं है, मैं कितना अच्छे से डाइट प्लान कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो अपने आप के बारे में हर एक चीज को जानना, दैट इज सेल्फ आइडेंटिटी। कहते हैं ना हम दुनिया में बहुत लोगों के बारे में जानते हैं, हम बड़ी गप्पे लड़ा लेते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसी है, लेकिन खुद के बारे में हम कब जानेंगे, कब खुद के लिए टाइम निकालेंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आप के बारे में हर एक चीज के बारे में जानना। सेल्फ आइडेंटिटी बिगिंस व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स। सेल्फ आइडेंटिटी आपकी तब शुरू होती है जब आप लोगों से मिलना शुरू करते हो। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं है। खुद के बारे में जानना तो आपको खुद पता होना चाहिए, लेकिन जब आप लोगों से मिलते हो कैसे सेल्फ आइडेंटिटी तब डेवलप होती है, वो तब बिगिन होती है क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हो ना तब आप लोगों के बीच में कुछ अच्छाइयां जानने लगते हो, कुछ बुराइयां ढूंढने लगते हो, तो वो आपके बारे में काफी कुछ बता देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी में कुछ चीज अच्छी लग रही है
तो कहीं ना कहीं वो आप में भी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लव समबडी टीचिंग वेरी कॉन्फिडेंटली इन द क्लास, कोई बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा है, तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप में भी वो कैपेबिलिटी है कि आप कॉन्फिडेंटली क्लास में खड़े होकर पढ़ा सकते हो। अगर आप किसी के अंदर बुराइयां ढूंढ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट बताता है कि आप कितने पेसिमिस्टिक, कितने नेगेटिव व्यू वाले इंसान हो। अगर आप हर किसी के अंदर एक अच्छाई ढूंढते हो, उसे कॉम्प्लीमेंट करते हो, तुमने तो बहुत अच्छा आज बोला, तुमने तो आज बहुत अच्छे कपड़े पहने, यू आर कन्वर्सेटिंग वेरी वेल, तुम तो बहुत अच्छी कमांड रखते हो अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो ये सब जानना, ये सब दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना, ये आपके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। तो इट बिगिंस व्हेन वी इंटरेक्ट विद अदर्स। अब फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी कौन से फैक्टर होते हैं जो सेल्फ आइडेंटिटी को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। पहला है, देखो, फैमिली। फैमिली इज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सबसे इंटरेक्शन जो सोसाइटी में जो आपके लोगों के साथ होता है, दैट इज योर फैमिली ओनली। आपके पेरेंट्स का बिहेवियर, चाइल्ड की एजुकेशन कैसी है, आपकी एजुकेशन कैसी रही जिंदगी में आपके पेरेंट्स के थ्रू, या जो बच्चे आपके पास आएंगे उनके पेरेंट्स की एजुकेशन अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, वो किस तरह के स्कूल में डाल रहे हैं, कैसी मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं, कैसे मॉरल वैल्यूज इनकलकेट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस किस चीज का है, क्या इन्फ्लुएंस रिश्तेदारों का है, क्या इन्फ्लुएंस रिलीजन का है, क्या इन्फ्लुएंस उनकी बुरी बातों का है या अच्छे चीजों का है, क्या उनका इन्फ्लुएंस अपने कल्चर का है, किस चीज का इन्फ्लुएंस है और कैसे इन्फ्लुएंस है, अच्छा है या बुरा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है। आमतौर पर यही देखा जाता है, जैसे पेरेंट्स वैसे उनके बच्चे, बट ऑपोजिट भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं, ना कि सिर्फ फैमिली, और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन फैमिली में क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन। अब इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा गरीब घर से आ रहा है तो उसकी सेल्फ आइडेंटिटी कैसे होगी, खुद को दीनहीन तरीके से देखना, खुद को बेचारा समझना। वही अगर कोई बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से आ रहा है, बहुत ही रिच क्लास फैमिली से बच्चा है, तो खुद को बड़ी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करता है हर जगह पे। उसके अंदर एक आत्मनिर्भर नहीं कहेंगे, उसको पता है कि उसके बैक एंड पे कोई ना कोई है जो उसे संभाल लेगा। अगर वो अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, तब भी उसे पता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। होम इन्वायरमेंट में सब कुछ आता है, आप कैसे बच्चे को परवरिश दे रहे हो, कैसे आप बातें उसको बोल रहे हो, कैसे शब्दों का प्रयोग उसके लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आमतौर पे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को मजाक मजाक में गालियां निकाल देते हैं, विच इज वेरी रूड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो भी अपने बच्चों को बोलेंगे अगले बड़े होके, वही कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल तरीके से ले लेंगे कि गालियां तो बहुत ही और नॉर्मल है, बट नहीं, इवन कि जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को रिस्पेक्ट के साथ डील करें, ठीक है, उनको पैम्पर करना चाहिए, बट इन अ लिमिट, बट यस, होम एनवायरनमेंट शुड बी वेरी रिस्पेक्टेबल। फैमिली इज द क्रेडल ऑफ ऑल सोशल वर्च्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे मार्क कर लो और याद कर लो। फैमिली ही एक ऐसी इन्वायरमेंट है, फैमिली इज अ होम एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चे का हर तरीके से इंट्रैक्शन बहुत ही उसके शुरुआती जिंदगी के सालों में इम्पैक्ट पूरी जिंदगी के लिए डाल सकता है। अगर वो इम्पैक्ट अच्छा है तो पूरी जिंदगी के लिए उसको मेंटेन कर देगा, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देगा। अगर बुरा है तो इट इज वेरी मच रेयर कि हम उसे बदल पाएंगे फिर कभी। वो ट्रॉमा बच्चे के साथ हमेशा सारी जिंदगी रहेगा, और मैंने खुद देखा है कुछ बच्चों को जो ट्रॉमा अपने बचपन से लेके अपने साथ चल रहे हैं और उन्हें खुद को नहीं पता वो किस चीज का ट्रॉमा है। जेंडर, मैन और वुमेन, ठीक है, जेंडर का तो आपको पता ही है, जो आपको ये बताता है सोसाइटी कि आप लड़की हो तो आपके क्या काम होंगे, अगर आप लड़का हो तो आपके क्या काम होंगे। कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे लड़के खाना नहीं बनाते, लड़कियां खाना बनाती हैं, एंड सो। स्टडीज, लड़कियां इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं बनेंगी क्योंकि उनको घर ही संभालना है, लेकिन लड़के इंजीनियर डॉक्टर ही बनेंगे क्योंकि उनको घर नहीं संभालना, उन्हें बाहर ही काम करना है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, लड़कों के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, बाल अच्छे होने चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए। सो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हर तरीके से मेजर लड़कियों के लिए होते हैं। मैरिज, लड़कियों को कहा जाता है 25 की होगी शादी कर दो, 26 की होगी शादी कर दो, 30 की होगी बहुत लेट है जल्दी शादी करो, लेकिन लड़कों के लिए नो, लड़कों के लिए भी प्रेशराइज किया जाता है। मैरिज ऑन अ जेंडर बेसिस हर किसी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रेशराइज किया जाता है, विच इज वेरी रॉन्ग। बॉडी इमेज, लड़की अगर मोटी है तो मजाक बनाया जाता है, लड़का अगर मोटा है तब भी मजाक बनाया जाता है, अगर कोई ज्यादा पतला है फिर भी मजाक बनाया जाता है, कोई ज्यादा लंबा है मजाक, ज्यादा छोटा है तो भी मजाक। तो बॉडी शेमिंग से बच्चे अब बहुत गुजर रहे हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा इस चीज का स्ट्रेस है। कलर, अगर कोई काली है कोई काला है
तो उसका मजाक बनाया जाता है, कोई ज्यादा गोरा है या गोरी है तब भी उसका मजाक बनाया जाता है, कोई काली है या गोरा है तो गोरे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। हाइट हाइट कोई लंबा है तो उससे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, कोई छोटा है तो उसको पीछे कर दिया जाएगा। सो ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट सेल्फ आइडेंटिटी। ये सारी चीजें एक बच्चे के सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं और बहुत ही नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। जेंडर तो बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। लैंग्वेज ओपन या ऑप्रेस्ड, वही मैंने आपको बताया था ना, एक तो होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। किसी बच्चे को उंगली करके बात करना, किसी बच्चे को ऐसी लैंग्वेज से बात करना जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो ये सारी लैंग्वेज में आ जाएगा। वहीं दूसरी और फोर्थ पॉइंट है रिलीजन एंड कल्चर। आपके रिलीजन में क्या माना जाता है, आपके रिलीजन में क्या कहा जाता है, लड़की को क्या करना चाहिए, लड़के को क्या करना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में देखो, लड़कियों को नजरबंद, मतलब एकदम से ढकना पड़ता अपने आप को, बल्कि एक टाइम था जब अफगानिस्तान में लड़कियां स्कर्ट्स पहनती थी। नाउ दे आर ऑल वेयरिंग बुर्कास एंड ऑल। वहीं दुबई में मैंने ये सुना कि वहां पे लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, अब कुछ चेंज हो गया तो होगा, वेल एंड गुड, लेकिन वहां पे यही था कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, विच इज वेरी रॉन्ग। एंड तालिबान में तो ये भी कहा गया है कि तालिबान विच वी शुडेंट एग्री कि वो एग्जिस्ट करे, बट अगर तालिबान है सो वहां पे तो ये है कि अगर लड़की को उसका पति मारता है तो विच इज गुड, उसे मारना चाहिए। और ये देखिए रिलीजन और कल्चर का सहारा लेके ये बातें बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ये कहे कि लोगों को मारो, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ये कहे कि एक जेंडर को प्रेफरेंस दो, दूसरे को पीछे कर दो। ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो ये कहे कि हमारा धर्म आगे और दूसरे धर्म पीछे है। एक टीचर होने के नाते आपको भी ये पता होना चाहिए कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, डिस्पाइट बच्चा कोई भी रिलीजन से है, हमें उसे रिस्पेक्ट देनी है। कंक्लूजन हमारा यही है इस टॉपिक का कि सेल्फ आइडेंटिटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ये सारे फैक्टर्स को हमें गो थ्रू करना चाहिए। हमें चाहे जितने मर्जी सिचुएशन ऐसी आ जाए, हमें किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें उसको ऐसा नहीं ट्रीट करना है कि वो खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाए, फिर तो बच्चा पूरी जिंदगी खुद के ऊपर सेल्फ डाउट करता रह जाएगा। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। हमारी ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको कोलैबोरेट करना है किसी वीडियो के लिए, वी आर ओपन फॉर दैट एज वेल। आपको लेसन प्लान के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, देन इट इज अवेलेबल एंड यू कैन जस्ट सेंड अस एन ईमेल। आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। कोई आपका जूनियर है जिसको हेल्प चाहिए उसको हमारा चैनल रिकमेंड करिए। एंड आई नो आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप बिना सब्सक्राइब किए तो नहीं जाओगे, प्लीज सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। एंड इट इज ऑल दैट आई वांट फ्रॉम योर साइड कि अच्छे अच्छे कमेंट करो, कुछ बुरा भी है तो वो भी बता दो प्लीज, आई वांट टू इम्प्रूव। एंड लाइक कमेंट करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन कॉन्टैक्ट। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहिए एंड आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी रिलेटेड टू टीचिंग, रिलेटेड टू एनी सच कॉम्पिटिशन। अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए टीचिंग के रिगार्डिंग, वी आर हियर टू हेल्प यू, जस्ट a text away. Thank you so much everyone. See you soon in the next video. Till then, take care and all the very best.